आज हमने डिटर्मिनेंट्स का 5th पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हमें आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है, होमवर्क करना है। तो प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट। तो क्वेश्चन है हमारा -a² AB AC AB -b² BC AC BC -c² इज इक्वल टू 4a² b² c²। क्वेश्चन को हमने डेल के इक्वल डेल लेट कर लिए हैं, है ना। तो ये बन गया हमको एक डिटर्मिनेंट मिल गया हमको। अब क्या बोलते हैं कि हम इसमें हमको जो दिखाई दे रहा है, हमने इसमें ऑब्जर्व किया क्वेश्चन में कि फर्स्ट रो में क्या है, देखो कि a² AB AC। सेकंड में हमने ऑब्जर्व किए AB -b² BC। थर्ड में हमने AC BC और -c² ऑब्जर्व किए। यानी हमने यहाँ पे देखे कि अपने फर्स्ट रो से हम A को कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो को हम B को कॉमन ले सकते हैं और थर्ड रो से हम C को कॉमन ले सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम फर्स्ट कॉलम से भी A को कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी B को कॉमन ले सकते हैं और थर्ड कॉलम से भी हम C को कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हमने अभी R वाला यूज़ किया है। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकते हैं, ये नहीं कि हम जैसा बता रहे हैं वैसे ही करना है। हम अलग अलग मेथड से भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको ध्यान देंगे कि टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। अब हमने क्या लिए, कॉमन ले लिए। फर्स्ट R1 से क्या ले लिए हमने, A कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ A आ गया सामने। फिर क्या बोलते हैं कि सेकंड क्या बोलते हैं कि B आ गया हमारा, क्या बोलते हैं कि किससे, R2 से, तो यहाँ B नोट कर दिया। और यहाँ से R3 से C कॉमन ली, तो यहाँ हमारा C आ गया। अब जो बचा हमारा रिमेनिंग डिटर्मिनेंट क्या बच गया हमारे पास, -a² से A बच गया, AB से यहाँ B बच गया, AC से यहाँ C बच गया, AB से यहाँ पर A बच गया क्योंकि B कॉमन हो चुका है, B -b² से B बच गया और BC से यहाँ पर C बच गया। फिर हमारा क्या बोलते हैं, थर्ड रो से AC से A बच गया क्योंकि C कॉमन निकला है, BC से हमारा B बच गया और -c² से -c बच गया। अब हमने फिर हमारा जो डिटर्मिनेंट बच गया उसको हमने ऑब्जर्व किए, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल सकता है, देखो C1 में A दिखाई दे रहा है, C2 में B और C3 में ऑल एलिमेंट्स क्या है, C है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 और C फ्रॉम C3। यदि हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट में यदि कॉमन से लेते तो हमको बाद में फिर रो से लेना पड़ता, इसलिए हमने पहले यहाँ पे रो से ले लिए। तो अब हम किससे ले रहे हैं, यहाँ पर कॉलम से ले रहे हैं। अब हमने हमारा जब A कॉमन निकलेगा C1 से, पहले से A था तो A इंटू A क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। फिर C2 से क्या होता है, B निकलेगा तो हमारा B से क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। C3 से हमारा क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा क्योंकि यहाँ से C कॉमन निकलेगा, पहले से एक C था। अब हमारा जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बच गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अभी भी हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपांड करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि एक्सपांसन करके R1 के या C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांसन करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट क्या बोलते हैं कि अभी हम इसका क्वेश्चन और ईजी हो सकता है, ताकि हमें एक्सपांसन करने के बाद में ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी क्या बोलते हैं कि एक ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि यदि हम C1 और C2 को प्लस कर देते हैं तो हमारे कुछ एलिमेंट्स कैसे हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर कि इसमें अब हम ऑपरेशन यूज़ किए, हमने R वाला भी यूज़ कर सकते हैं, C वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किए, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2, यानी कि C1 को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, C1 प्लस C2 से। तो हमारा क्या होते हैं कि अब यहाँ पे हमने इनको प्लस कर दिए, पहले के एलिमेंट जो कॉमन निकले वो सेम रहेंगे। कितना हो जाएगा, C1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको C1 और C2 को प्लस करके किसके रिप्लेस पे नोट करना है, C1 के प्लेस पे नोट करना है। तो कितना हो जाएगा, -1 + 1, यहाँ C1 और C2 में C2 के लिए इसमें R2 में क्या हो जाएगा, -1 +1 + 1 और C2 और C3 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा, इसलिए वो उसके एलिमेंट्स सेम टू सेम रहेंगे। अब आ रहे हैं हम क्या बोलते हैं कि इनके सम कर दिए तो कितना हो गया, 0 0 और यहाँ 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा 0 है, यानी कि देखो यहाँ पर अभी तो एक ही में 0 है, इसलिए क्या बोलते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है कि
C1 के 2 एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है, इसलिए हम इसको किसके रिस्पेक्ट में एक्सपांशन करेंगे, C1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको एक्सपांशन करेंगे। तो क्या है, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1। तो क्या बोलते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास ज़्यादा जीरो आ जाएंगे और जिससे हमारा क्वेश्चन क्या है बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, a² b² और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको कि +0, फिर प्लस माइनस प्लस चलता है इसलिए क्या हो जाएगा 0, फिर या 0 इंटू समथिंग आएगा इसलिए टोटली 0 हो जाएगा, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट को नोट नहीं किया 2/2 का। फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सेकंड एलिमेंट में क्या हो जाएगा कि -0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। फिर थर्ड एलिमेंट में प्लस क्या हो जाएगा 2। अब जो हमने डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, जब 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 जिस रो और कॉलम में तो क्या मिलेगा हमको 1 1 -1 1। यदि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं हमारे पास 2 के लिए जो डिटर्मिनेंट आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा +1। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमें 1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस। अब आते हैं क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पे ये 0 हो गया और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + 1 2 यानी 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा 4 और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 × a² b² c²। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 2019 में पूछा था एग्जाम में, क्योंकि जब से NCERT स्टार्ट हुआ है तब क्या बोलते हैं कि पहला ही हमारा ईयर कौन सा है हमारे लिए 2019 है। तो प्रूव दैट b + c bc a c + a c a b a + b = 4 abc। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे नेक्स्ट पेज पर है जिसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। लेट del = b + c a b b c + a b c c a + b। अब बाय ऑपरेशन, अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किए कि यहाँ पर कि ऐसा कोई जीरो मिल जाएगा क्या, कौन से ऑपरेशन से हमें जीरो मिलेगा। तो हमने एक ऑब्जर्व किए कि यदि हम R1 में से यदि हम किसको माइनस कर दे R2 और R3 को, क्योंकि यहाँ पर क्या है b + c है और b + c से यदि माइनस होगा b तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा c तो a b c भी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा हमें b + c -b - c। हमें क्या मिलने के चांस बन गए कि यहाँ पर एक हमें क्या फाइंड हो जाएगा 0। तो हमें क्या होता है इसमें कि 0 मिल जाए ऑपरेशन के थ्रू तो ज़्यादा बेटर है, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें इजी पड़े। तो बाय ऑपरेशन R1 रिप्लेस बाय R1 - R2 - R3, यानी कि R1 में से हमको R2 को भी माइनस करना है और R3 को भी माइनस करना है। तो इसका ऑपरेशन यहाँ देखते हैं कि R1 में कौन है b + c है और फिर क्या बोलते हैं कि R2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है -b, b है तो b से क्या हो जाएगा -b, फिर क्या बोलते हैं c से क्या हो जाएगा -c। अब यहाँ पे सेकंड में देखते हैं ए तो प्लस में रहेगा क्योंकि R1 का एलिमेंट है और R2 का एलिमेंट कौन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -c -a और क्या बोलते हैं कि लास्ट में भी क्या हो जाएगा -c। फिर क्या बोलते हैं कि लास्ट एलिमेंट में लेते हैं तो a प्लस में रहेगा -b क्योंकि R2 का एलिमेंट है तो हमने -R2 किए हैं और -a - b हो जाएगा क्योंकि ये R3 के एलिमेंट है, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -a - b हो जाएगा। फिर हम R2 और R3 को कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे कि वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो b c + a b c a + b दोनों सेम रहेंगे, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे हमने देखे इसमें ऑब्जर्व किए तो b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, यानी हमें 0 फाइंड हो गया। यहाँ पे हमारा a से a फाइंड हो गया, यानी c कितना हो जाएगा -2c हो जाएगा और यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें -2 भी मिल जाएगा। अब जो R2 और R3 के एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे जैसे पहले थे वैसे ही। अब आते हैं टेकिंग कॉमन, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि R2 में हम 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि R2 से हम यहाँ -2, यहाँ भी -2 दिखाई दे रहा है, 0 से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए क्या होता है क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा फ्रॉम R1। अब लेते हैं =-2 0 c b c + a b c a + b। अब ये बच गए हमारे एलिमेंट, यानी यहाँ से माइनस फॉर्म निकल गया है। अब हमने ऑब्जर्व किए कि अब यहाँ पे 0 आने के कोई चांस नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि
-2 तो कॉमन हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपांड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इजी, इससे और ज़्यादा जीरो नहीं हो सक रहे थे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपांड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2, और फर्स्ट एलिमेंट कौन है 0, 0 इंटू समथिंग में 0 हो जाएगा। फिर लिए -C, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है इसलिए क्या हो जाएगा -C। अब C जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा दिए तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा B A प्लस बी, और फिर क्या होते हैं कि प्लस बी, और फिर अब B जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपाएंगे तो हमारा कौन सा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा BC प्लस A CC। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं हम, अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -2, और ये -C यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा AB और प्लस B², यहाँ से क्या होते हैं कि -BC, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो BC -C² AC। अब यहाँ से जो है हम इनका मल्टीप्लाई इसमें C का करते हैं तो कितना हो जाएगा -ABC -B²C माइनस प्लस BC², इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो B²C BC² ABC। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिए, BC² अब यहाँ से ये -2AB कितना हो गया -2ABC। अब क्या होते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 × 2 4 ABC। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 1A A² 1B B² 1C C²। इसका प्रूव करना है हमें A - B B - C C - C। अब क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के, हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके थ्रू क्या होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन की मेथड आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमें जहाँ 1 1 दिखाई दे रहा है उससे हमें 0 करना होता है, और जो आंसर होता है कि हम इस टाइप का उसमें कुछ ऑपरेशन यूज़ करें कि हमें जो आंसर में जो दिखाई दे रहे हैं A - B B - C वो भी हमारे क्या हो जाए, वो भी हमें मिलते जाए, तो जिससे क्या होते हैं कि हम क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर ले। तो हमें फर्स्ट में ऑब्जर्व किए कि हमें क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पर कि A - B भी मिल जाए हमें, और क्या होते हैं कि यहाँ 0 भी आ जाए। तो उसके लिए हमने यूज़ किए कि हम R2 में से यदि R1 में से यदि R2 को माइनस करते हैं तो हमें A - B मिल जाएगा, और R2 में से यदि हम R3 को माइनस करते हैं तो हमें B - C भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमें एक साथ यदि 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो एक साथ हमें 2 ही ऑपरेशन यूज़ करना है, ये नहीं कि हम तीन ऑपरेशन एक साथ लगा दें। यदि 4/4 का रहेगा तो उसमें हम 3 ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, लेकिन यदि मैट्रिक्स यदि डिटर्मिनेंट यदि 3/3 का है तो हम केवल 2 ही ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय टेकिंग ऑपरेशन R1 रिप्लेस बाय R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस बाय R2 - R3। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1 A - B A² - B², 1 - 1 B - C B² - C²। अब हमने यहाँ ऑब्जर्व किए कि इन 2 प्लेस पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होते हैं कि हम आईडी यूज़ कर सकते हैं A - B A + B वाली आईडी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 1 0 A - B, यहाँ आईडी यूज़ कर दी हमने A² - B² की क्या होती है A - B × A + B। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा आईडी 0 B - C B - C B + C, और यहाँ हो जाएगा ये R3 जैसे वैसे रहेगा 1C C²। अब इसके आगे का नेक्स्ट पेज में है। अब यहाँ हमने देखिए कि हमारा जो नेक्स्ट पेज में जो इसके पहले वाले पेज में जो है उससे क्या फाइंड हो रहा है हमें यहाँ से हम 0 से हम कुछ भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर A - B है और यहाँ भी A - B है, यहाँ 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, B - C है, यहाँ भी B - C है। तो हम क्या कर रहे हैं टेकिंग कॉमन A - B फ्रॉम R1 एंड B - C फ्रॉम R2, यानी कि हमें R1 से A - B कॉमन लेना है और R2 से हमें B - C कॉमन लेना है। तो जिसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा A - B B - C बाहर हो गए, 0 1 यहाँ पे क्योंकि A - B था, और यहाँ पर क्या होते हैं A - B और A + B, और क्या होते हैं B A + B, और क्या होते हैं कि A - B भी था तो A - B कॉमन निकल गया तो यहाँ पर A + B बच गया है।
अब क्या बोलते हैं कि सेकंड रो में क्या बन गया, 0 बच गया, 0 तो पहले से ही था, 0 से कॉमन निकल गया, 0 से कोई भी एलिमेंट कॉमन निकल सकता है। और फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ 1 बच गया, यहाँ b प्लस सी, यहाँ पे 1c सी स्क्वायर। अब हमें क्या ऑब्जर्व किए कि हमारे पास क्या होते हैं C1 के 2 एलिमेंट कैसे हो गए, 0 हो गए। तब इसको क्या है, जिसमें 0 ज़्यादा रहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, हम एक्सपांड करते हैं, एक्सपांडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1। तो इससे क्या मिल गया हमें, a माइनस b c 0 प्लस 0, 0 इंटू डिटर्मिनेंट मिलेगा तो उसको 0 हो जाएगा, फिर -0, फिर +1 लिए। अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा दिए, तो इससे हमें क्या मिल गया, एक डिटर्मिनेंट मिल गया 2/2 का, 1a प्लस b 1b प्लस c। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो जैसे का वैसे ही रहेगा सेम। यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का तो क्या हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से माइनस b से b कैंसिल हो गया। हमारा आंसर, और हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया, c माइनस a बच गया था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, a माइनस b, b माइनस c माइनस a। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही ईजी तरीके से हमने समझा दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आपसे बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस 2c a b c a प्लस b प्लस 2a b c a c प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब लेट डेल इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2c a b c b प्लस c प्लस 2a b c a c प्लस a प्लस 2b। अब क्वेश्चन को हमने ऑब्जर्व किए तो हमें क्या चाहिए कि हम इस टाइप का कुछ करें कि हमारे पास क्वेश्चन के जो डिजिट्स हैं वो कैसे आ जाए, सेम आ जाए, और हमारा जो आंसर है यानी कि हमारा जो राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग हमें समथिंग फाइंड हो जाए। तो हमने उसके लिए ऑब्जर्व किए कि यहाँ से यदि हम क्या बोलते हैं कि हम यदि रो को चेक करते हैं तो यहाँ देखिए कि यहाँ a प्लस बी प्लस 2c है, यदि यहाँ भी c ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम यदि हम क्या बोलते हैं कॉलम्स को यदि चेक करते हैं तो फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस 2c है, तो यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा, और पहले से 2c है यानी कि हम यदि इनको प्लस करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2b भी हो जाएगा, और पहले से 2c है। तो हमने ऑब्जर्व करके क्या चेक किए कि हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C1 के प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि तीनों कॉलम्स को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस a, यहाँ से क्या आ जाएगा R3 से क्या आ जाएगा प्लस b। वैसे यहाँ पर सेकंड वाले रो में सेकंड एलिमेंट के लिए c प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस 2a प्लस b। और अब क्या बोलते हैं R3 के एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, c प्लस a प्लस सी प्लस a प्लस 2b। और क्या बोलते हैं कि अब हमारे C2 और C3 में हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हमारा C2 के एलिमेंट सेम रहेंगे जैसे थे वैसे, C3 के भी एलिमेंट सेम रहेंगे, इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। अब आते हैं, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किए तो a प्लस a 2a हो जाएगा, b प्लस b 2b हो जाएगा, 2c पहले से था, यहाँ पे c प्लस c 2c हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किए, हमने यहाँ से क्या बोलते हैं कि सभी से क्या ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, और क्या बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी नोट कर दिया, यानी कि 2। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। अब हमने क्या किया कि हमारे अब क्या बोलते हैं कि C1 के पूरे में क्या है, सेम प्रकार का कंपोनेंट है, तो हमने क्या किया, इस कंपोनेंट को क्या ले ली, कॉमन ले, टेकिंग कॉमन 2a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से हमने कॉमन ले ली, तो हमें क्या मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे अब पूरा कॉमन निकल गया तो क्या मिलेगा 1 1 1। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि और इसको हम थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। ईजी करने क्या करना है, यानी कि हमारे पास 1 1 1 आ गया, यानी हमें क्या करना है, 0 लेकर के आना है। तो 0 के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि हम R2 में से R1 को माइनस कर दे और R3 को भी यदि हम R1 से माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या बोलते हैं कि टर्म्स कैसी हो जाएगी, इजी भी हो जाएगी, और हमारे क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, कुछ 0 आ जाएंगे। तो हमने ऑपरेशन यूज किए बाय ऑपरेशन R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि हमने अभी
R2 और R3 में ऑपरेशन लगा है, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, इसलिए क्या बोलते हैं कि R1 को क्या बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, R1 जैसे का वैसा नोट कर दिए। अब R2 के लिए हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 - 1 B + C + 2A - A B - B। और क्या बोलते हैं R3 के लिए क्या हो जाएगा 1 - 1, यहाँ से यहाँ का A से A माइनस होगा तो क्या हो जाएगा A - A, और यहाँ से क्या हो जाएगा C + A + 2B - B। अब इनसे हमने कुछ एलिमेंट्स सॉल्व की, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 R1 जैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 A + B + C, यहाँ पे B - B 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 - 1 0 A - A 0 और A + B + C बच जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं एक्सपॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 में, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर क्या है डबल 0 है, इसलिए हमने क्या किया एक्सपॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दिए C1 कर दिए। तो इससे हमें क्या फाइंड होगा कि हमारा 1 जिस रोअर कॉलम में उसको छुपा देंगे तो हमें क्या मिल गया, एक डिटर्मिनेंट मिल गया A + B + C 0 एंड 0 A + B + C, फिर क्या हो जाएगा -0 और +0 हो जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं सॉल्व कर रहे हैं एक्सपॉन्ड करके, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 1 और ये A + B + C एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और इनटू में क्या बोलते हैं कि A + B + C हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 2A + B + C का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया, यानी हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो इस टाइप से हमने आज के जो क्वेश्चन लिए हैं पूरे क्या होते हैं कि ABC टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनसे रिलेटेड होमवर्क हम आपको क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस इसमें PDF में सेंड करने वाले हैं, जिससे आप क्या उनके क्वेश्चन के साथ में होमवर्क के साथ में सॉल्यूशन भी रहेंगे, और जिसको आप क्या बोलते हैं कि सॉल्व करके देखेंगे, ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है, जिससे आपके क्या क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने के लिए हम आज के जो होमवर्क है आपको क्या बोलते हैं PDF में सेंड करने वाले हैं, जिससे आप ज़्यादा से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आपके क्या बोलते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाए, और आप क्या बोलते हैं कि क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाए, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो इसी के साथ आज का यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट डे।